नमस्ते। आज हम सफर पर चलेंगे 15वीं सदी में, एक ऐसे क्रांतिकारी संत कवि की दुनिया में जिन्होंने समाज के हर नियम को, हर बंधन को चुनौती दी। जी हाँ, हम संत कबीर के एक बेहद खास दोहे की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा दोहा जो पूर्ण समर्पण और ऐसी भक्ति की बात करता है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रांतिकारी संत थे कौन? इनका नाम है कबीर। और ये समझ लीजिए कि ये नाम सिर्फ एक कवि का नहीं है, ये नाम अपने आप में एक पूरे युग के विद्रोह का, एक आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। अच्छा, तो ये स्लाइड हमें कबीर के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताती है। देखिए, वो 15वीं सदी के एक मिस्टिक यानी एक रहस्यवादी कवि थे। वो भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, लेकिन उसकी भी एक खास शाखा के निर्गुणा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो एक ऐसे ईश्वर को मानते थे जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। और उनकी भाषा ये भी बहुत दिलचस्प है, सधुक्करी। ये कोई संस्कृत जैसी मुश्किल पंडितों वाली भाषा नहीं थी। ये तो आम लोगों की, साधु संतों की मिली जुली एक खिचड़ी भाषा थी। और इसी वजह से उनकी बात सीधे लोगों के दिल तक पहुंची। और उनकी हर कविता, हर दोहे का जो सेंट्रल थीम है, जो निचोड़ है, वो है डिवाइन के आगे टोटल सरेंडर। चलिए, अब आते हैं उस दोहे के दिल पर, उसकी आत्मा पर, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये हिस्सा लगन के बारे में है। हाँ, वो लगन, वो अटूट अनोखी भक्ति, जिसके आगे कबीर को ना कुछ और सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। तो ही मेरी लगन लगी, कहिए क्या कीजिए। इसमें एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा है, और साथ ही एक मासूम सी लाचारी भी। कबीर साफ साफ कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरी लगन तो बस आपसे ही लग गई है, मेरा कनेक्शन तो बस आपसे ही जुड़ गया है। और फिर वो पूछते हैं, अब बताइए मैं क्या करूं? ये कोई सलाह मांगने वाला सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो खुद जानते हैं। मतलब अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास कोई और विकल्प, कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। ये आप कह सकते हैं टोटल इरिवर्सिबल सरेंडर की स्थिति है, भक्ति का एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो ये लगान शब्द आखिर है क्या? इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इंग्लिश के अटैचमेंट या डिवोशन जैसा साधारण शब्द नहीं है। सोचो, हमारी संस्कृति में लगान कब इस्तेमाल होता है? शादी में, है ना? वो शुभ मुहूर्त जब दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कबीर ठीक उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनका और ईश्वर का रिश्ता अब कोई आम रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा ही अटूट, पवित्र और जरूरी बंधन बन चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब कोई इंसान इस तरह दुनिया से, समाज से बेपरवाह होकर अपनी भक्ति में डूब जाता है, तो ये दुनिया, ये समाज उसे किस नज़र से देखता है? और बस यहीं से इस दोहे का सबसे क्रांतिकारी, सबसे विद्रोहपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। ये टक्कर है सांसारिक सोच और आध्यात्मिक सच्चाई के बीच की। कबीर आगे कहते हैं, लोग कहे बिगड़ा, कहे बिगड़ना दीजिए। यानी लोग कहते हैं कि मैं तो बिगड़ गया हूं। और बिगड़ना का मतलब क्या है समाज की नज़र में? यही कि अपने कामकाज छोड़ दिए, घर परिवार की परवाह नहीं है, अजीब सा बर्ताव कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कबीर इस आलोचना से, इस ताने से बिल्कुल परेशान नहीं होते। उल्टा वो इसे गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, कहते हैं तो कहने दो। हाँ, मैं बिगड़ गया हूं, मुझे बिगड़ा हुआ ही रहने दो। ये स्लाइड इस पूरी टक्कर को, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बस एक झलक में समझा देती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है। समाज का लेबल क्या है? बिगड़ा, रूइंड, स्पॉइल्ड। लेकिन कबीर की सच्चाई क्या है? उनका अनुभव क्या है? वो मस्ताना है, यानी ईश्वर के प्रेम में इतने डूबे हुए, इतने मदहोश, जैसे नशे में हो। जिसे दुनिया भटकना या बिगड़ना समझ रही है, वो असल में भक्ति का, परमानंद का चरम है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये नजरिए का, पर्सपेक्टिव का फर्क है। तो आप सोचेंगे, क्या कबीर अपने आलोचकों पर गुस्सा करते हैं, उनसे लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से आता है। वो कहते हैं, जाको जैसा समझ परे सो वैसा ही बीजे। इसका मतलब, भाई जिसकी जितनी समझ है वो उतनी ही तो बात करेगा ना। ये गुस्सा नहीं है, ये करुणा है। कबीर एक तरह से कह रहे हैं कि बेचारों ने कभी उस प्रेम को चखा ही नहीं, तो वो इस मस्ती को बिगड़ना ही कहेंगे। उनकी समझ सीमित है, तो उनकी बात का बुरा मानकर क्या करना? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस डर से, लोग क्या कहेंगे, कि इस सबसे बड़े रोग से, इस सामाजिक प्रेशर से
आज़ाद कैसे हुआ जाए। कबीर इसका भी रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता है टोटल सरेंडर का, पूर्ण समर्पण का। कबीर इस समर्पण के 3 लेवल्स, 3 स्टार बताते हैं: तन, मन और शीश। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है तन, यानी शरीर का समर्पण। इसका मतलब सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि बॉडी से जुड़े हर अटैचमेंट, हर सुख, हर आराम को ईश्वर को सौंप देना। फिर आता है मन का समर्पण। हमारा मन जो दिन रात चिंताओं में, प्लानिंग में, विचारों में उलझा रहता है, उस पूरे के पूरे मन को ही समर्पित कर देना। और आखिर में तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, शीश, यानी सिर का समर्पण। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। शीश या सिर समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि अपना सर काट देना है, नहीं। ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। भक्ति परंपरा में सिर हमेशा अहंकार का, घमंड का, यानी अहंकारा का प्रतीक रहा है। ये मैं की जो भावना होती है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये उसका प्रतीक है। तो सिर को समर्पित करने का मतलब है अपने उस मैं को, अपने ईगो को पूरी तरह से नष्ट कर देना। क्योंकि सच तो यही है, जब तक मैं जिंदा है तब तक तू यानी ईश्वर का अनुभव हो ही नहीं सकता। और जानते हैं, कबीर इस विद्रोह में अकेले नहीं थे। समाज के बनाए नियमों को चैलेंज करके अपनी ही भक्ति की मस्ती में मस्त रहना, ये तो पूरे भक्ति आंदोलन की एक पहचान बन गई थी। कई और संतों ने बिल्कुल इसी तरह का साहस, इसी तरह की बेपरवाही दिखाई। ये स्लाइड इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ कबीर की सोच नहीं थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल ट्रूथ है। देखिए, कबीर को समाज ने क्या कहा? बिगड़ा। अब मीराबाई को याद कीजिए, जब वो कृष्ण के प्रेम में नाचती गाती थीं, तो लोगों ने उन्हें क्या कहा? बावरी, यानी पागल। और थोड़ा और आगे बढ़े, सूफी परंपरा में देखें तो वहां फना का कॉन्सेप्ट है। फना का मतलब ही है अपने आप को इश्क के हकीकी, यानी उस डिवाइन लव में पूरी तरह मिटा देना। तो आप देखिए, नाम अलग अलग हैं, बिगड़ा, बावरी, फना, लेकिन अनुभव, वो एहसास एक ही है, ईश्वर के प्रेम में खुद को पूरी तरह खो देना, इस बात की परवाह किए बिना कि दुनिया आपको क्या नाम देती है। तो इस पूरी चर्चा से, इस दोहे से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? कुछ खास बातें हैं। पहली, सच्ची भक्ति को समाज के अप्रूवल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। दूसरी, लोक लाज यानी लोग क्या कहेंगे का डर आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है। तीसरी, असली आज़ादी, असली मुक्ति का दरवाजा सिर्फ अपने ईगो को समर्पित करने से ही खुलता है। और आखिरी बात, ये दोहा सिर्फ एक कविता नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टो है, आज़ादी का, बेखौफी का और टोटल सरेंडर का। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हमारे हर काम पर लाइक्स, कमेंट्स और हजारों ओपिनियंस का शोर है, इस शोर के बीच आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा विचार है या कौन सा मकसद है जिसके लिए आप ऐसी लगन महसूस करते हैं कि आपको इस बात से जरा भी फर्क न पड़े कि दुनिया आपको बिगड़ा कहती है या कुछ और? ऐसे ही और गहन विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।